कैप्टन कासिम की बात में थोड़ा ऐड कर दूं कि जो आज TORs हमारे साइन हुए हैं उसमें आप देख लें 5 पॉइंट्स में से कहीं भी सैलरी का जिक्र नहीं है। अगर हम सैलरी के लिए लड़ रहे होते तो जाहिर बात है उसमें सैलरी का जिक्र होता। उसमें सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी इश्यूज डिस्कस किए गए हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमने बिल्कुल अपनी एक्सटेंडेड कोऑपरेशन हमने पैल्पा ने कहा कि हमारे हर पायलट अपनी एक्सटेंडेड कोऑपरेशन पाकिस्तानियों को और PIA को देगा और हम देते भी रहे। बट जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमारे पायलट्स ने डीब्रीफ लिखी कि जो SOP सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लिख के दिए और उसको इम्प्लीमेंट करना है उस पर फॉलो अप ही नहीं हो रहा। जैसे कि टोरंटो की फ्लाइट चली उसमें पैसेंजर्स को पूरे मास्क नहीं दिए गए। जो PIA ने ही एक सर्कुलर जारी किया कि इस मकदार में चीज़ें देनी है वो ही नहीं थी पूरी। तो अब आप ये देखें कि अगर 10% ऑपरेशन अगर PIA का जो चल रहा है इस वक्त अगर उसमें ये SOP इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो आप मुझे ये बताएं कि जब 100% चलेगा तो ये SOP कैसे इम्प्लीमेंट होगी। हुकूमती अरकान की जानिब से आपको ये कहा गया, इतना बुरा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। शहबाज गिल की जानिब से ट्विटर पे एक ट्वीट सामने आया जिसमें आपको ब्लैक मेलर्स कहा गया है, हड़ताली कहा गया है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अवाम को कि क्या आपने हड़ताल जो की थी अपने लिए की थी या अवाम के लिए की थी? देखिए, इसको मैं वैसे हड़ताल कहूँगा नहीं। हड़ताल होती है अपने लिए किसी चीज़ के लिए पूरी करने के लिए। हमने तो ये अवाम की और अपने पैसेंजर और सबकी हिफाजत के लिए की थी। ये कोरोना ने अपनी पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है और हम सब सीख रहे हैं कि इसके साथ हमने सब ने मिल के इसके साथ जो है मुकाबला करना है। तो हमारा तो और मौक़िफ़ कोई नहीं था कि सबकी हिफाजत रखी जाए। इसके अलावा हम शुरू से यही कह जा रहे हैं कि इसके अलावा हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है। शहबाज गिल कप्तानों की जानिब से वो डीब्रीफ नोट के बारे में बता दें कि जो कप्तानों को जो हिफाजती इक़दामात जो थे वो किस हद तक प्रोवाइड किए गए थे। देखिए, वो इस तरह के थे कि पहले जो कवानीन बने थे कि जिस तरह के ग्लव्स होने चाहिए और ये जो सैनिटाइज़र्स और सैनिटाइजेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट थी वो हमारे मुताबिक अप टू द मार्क नहीं हो रही थी। कभी जिस मिकदार में सैनिटाइज़र्स होने चाहिए थे, ग्लव्स हमारे कैबिन क्रू के पास होने चाहिए थे जो हर वक्त लाइन ऑफ फायर में हैं क्योंकि उनका हर वक्त इंटरेक्शन चल रहा होता है, तो वो कम पड़ रहा था और उनको बहुत दुश्वारी आ रही थी जिसकी वजह से सबकी हिफाजत जो है वो जो है एट स्टेक आ रही थी। तो उसके बाद अब जो हमारा अब ऑपरेशन जो अब शुरू हो गया है, हमारे सारे मुज़ाकरात जो हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा है, PIA को डायरेक्ट किया है कि ये सारी चीज़ें पूरी की जाएं और जो सिविल एविएशन की SOP है वो ये लेटर एंड स्पिरिट फॉलो की जाएगी। तो अब उसके अलावा तो हमारा कोई और मौक़िफ़ ही नहीं था, तो अब ऑपरेशन जो है वो जारी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैप्टन कासिम कादिर है। मेरी दाईं तरफ कैप्टन अहमद आला बैठे हुए हैं और मेरी बाईं तरफ कैप्टन वकास हुसैन बैठे हुए हैं। ये अभी कुछ प्रोपेगेंडा चलता रहा है कि पायलट्स जो हैं वो जहाज़ नहीं उड़ाना चाहते और कोई इस तरह की अफवाहें फैली हैं कि कोई सैलरी की कटौती के ऊपर है। इस तरह की कोई बात नहीं थी। असल में जो इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जब अभी तक फ़िज़ाई ऑपरेशन बंद था तो उस वक्त हमने पैल्पा ने खुद ब खुद वॉलंटरली अपनी 3 दिन की बेसिक सैलरी खुद ऑफ़र की कि इसको कटवाया जाए और हमें चेक दिया जाए और वो हम प्राइम मिनिस्टर साहब के कोविड फ़ंड में जमा कराएंगे। तो उसके बाद ये ख़बर जो है ये किस तरह डिस्टॉर्ट हुई इसका मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मौक़िफ़ शुरू से ये जो परवाज़ें रुकी थी वो ये था कि हमारे पैसेंजर्स की, हमारे क्रू की, हमारे पायलट्स की और पूरी आवाम की हिफाजत जो है उसको सबसे ऊपर रखा जाए और जो हिफाजती इक़दामात जो कवानीन बने हैं उसके ऊपर अमल किया जाए। इसके अलावा हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं था और ये सारी कौम की हिफाजत के लिए ये चीज़ की गई थी। इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं थी। हम हमेशा हाज़िर हैं, हमेशा हाज़िर रहे हैं, पहले भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे अपनी कौम और आवाम की खिदमत के लिए। और बाहर फंसे हुए जो पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क में, उनको वापस लाना हम भी उनके लिए चाहते हैं कि वो वापस आएँ। सिर्फ उन्हीं की हिफाजत के लिए हम हिफाजती इक़दामात के अमल के ऊपर जो है उसके ऊपर हमारा जो एम्फसिस था ये सारा उसके ऊपर।